हेयर वी विल डिस्कस इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं कोड KAS101T और सेकंड सेमेस्टर के लिए हम यूज करते हैं KAS201T। टी मीन्स थ्योरी, ठीक है। वन मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, टू मीन्स टू सेमेस्टर के लिए। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में 5 यूनिट्स है। फर्स्ट है रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, 3 है क्वांटम मैकेनिक्स और फोर्थ है वेव ऑप्टिक्स और लास्ट है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। ओके, तो फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स, जिसके कंटेंट्स है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटीज, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन और रिलेटिविस्टिक्स रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम और मासलेस पार्टिकल्स। ये इसके कंटेंट्स है इस यूनिट के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं यूनिट फर्स्ट, रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स। यूनिट फर्स्ट, रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स। तो सबसे पहले जो ये रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स है ये है क्या? तो आइंस्टीन का नाम सभी ने सुना है। तो आइंस्टीन ने अपने 2 पेपर पोस्टुलेट्स किए थे, एक था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1905 में आइंस्टीन ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और सेकंड था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहां पे हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करते हैं जो रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स है, ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको आइंस्टीन ने 1905 में दिया था। आइंस्टीन ने 1905 में दिया था। वैसे तो आइंस्टीन ने काफी पेपर पब्लिश किए, जिसमें से 5 पेपर्स क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, या कह सकते हैं कि जो इन्होंने पेपर दिए हैं डिफरेंट फील्ड्स पे दिए हैं, और 5 पेपर तो इनके ऐसे थे कि इन सब पे इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। जैसे फर्स्ट था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्राउनियन मोशन दिया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स दिया था इन्होंने, ठीक है, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सब जानते हैं जिन पे इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसमें एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, व्हाट इज रिलेटिविटी, कि ये रिलेटिविटी क्या है, ठीक है। तो रिलेटिविटी क्या होता है? रिलेटिविटी सबको मालूम है क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस, ठीक है। इट इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस। तो इट मीन्स रिलेटिविटी क्या है, एक रिलेशन होता है मोर देन 2 पर्संस के बीच में। तो यहां पे क्या था कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था रिलेटिविटी के लिए कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज रिलेटिव टू ईच अदर, कि सब एक दूसरे से रिलेटिव है। तो इट मीन्स क्या है कि जो लेंथ है, लेंथ रिलेटिव होती है। इन्होंने कहा था कि साइज भी रिलेटिव है। क्या है? साइज रिलेटिव है, पोजीशन रिलेटिव है, पोजीशन ये भी रिलेटिव होता है, साइज रिलेटिव होता है, टाइम रिलेटिव होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। सब क्या होते हैं? सब एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। अब कैसे? तो इसके लिए हम यहां पे सबसे पहले लेके चलते हैं लेंथ। लेंथ रिलेटिव कैसे है? तो लेंथ को रिलेटिव करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, अकबर और बीरबल के लिए किस्से से। एक बार क्या किया, अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बोला कि उन्होंने क्या किया, अकबर ने दरबार में एक लाइन ड्रॉ कर दी। सपोज दैट ये लाइन थी ए बी। तो इस लाइन को उन्होंने ड्रॉ करके बीरबल को बुला लिया दरबार में अपने, और कहा कि
इस लाइन को बिना इरेज किए हुए छोटी और बड़ा करके दिखाइए। तो बीरबल को तो सब जानते ही है, काफी इंटेलिजेंट था। तो उसने क्या किया, इसके रेस्पेक्ट में एक लाइन इससे बड़ी ड्रॉ कर दी, सपोज दैट ये सी डी लाइन थी, और एक इससे छोटी ड्रॉ कर दी यहां पे, सपोज दैट ये ई एफ है। तो उन्होंने कहा कि ए बी के रेस्पेक्ट में सी डी कैसी है, बड़ी है, और ई एफ कैसी है, छोटी है। तो बिना इरेज किए हुए क्या हो गया, इसको छोटा और बड़ा कर दिया। तो इट मीन्स क्या है कि जो ये लेंथ है ये क्या होती है, रिलेटिव होती है, इसके रेस्पेक्ट में भी और इसके रेस्पेक्ट में भी। ठीक है। अब अगर हम पोजीशन का लेके चलते हैं, पोजीशन के लिए, तो पोजीशन में किस तरीके से दिखा सकते हैं कि पोजीशन रिलेटिव है। वो सिंपल है, सपोज दैट ये एक रिवर हम मान लेते हैं, ये वाटर है, ये क्या है, रिवर है। एक किनारा इसका ये दे दिया यहां पे ए बी, और दूसरा ले लिया हमने सी डी। सपोज दैट यहां पे 2 ऑब्जर्वर है, 2 पर्सन्स ले लिए, एक ओ मान लिया और दूसरा इधर मान लेते हैं, ये ओ डैश मान लेते हैं। अब जो ए बी है, इस बैंक ऑफ रिवर पे क्या करते हैं, सपोज दैट यहां पे मान लेते हैं एक टेम्पल है, ये एक टेम्पल मान लेते हैं, ठीक है, टी टेम्पल। अब अगर यहां से देखते हैं, कहां से, ए बी से, जो ऑब्जर्वर है, अगर यहां पे ये ऑब्जर्व करता है तो टेम्पल इसके किस ओर होगा, तो अगर यहां से ये ऑब्जर्व करेगा तो टेम्पल इसके क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। किस साइड में होगा, लेफ्ट में। अगर ये इधर से खड़ा है तो ये लेफ्ट और ये इसका राइट, तो लेफ्ट में है। और अगर दूसरी साइड से दूसरा पर्सन देखता है तो इट मीन्स क्या है, टेम्पल उसके किस ओर होगा, वो इस साइड में खड़ा है, तो इट मीन्स इसके राइट में होगा। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये टेम्पल राइट में, और इधर से देखता है तो ये लेफ्ट में। तो इट मीन्स क्या है कि टेम्पल की पोजीशन क्या है, वो तो फिक्स है यहां पे। तो ये ओ के रेस्पेक्ट में भी कैसा है, लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, और ओ डैश के रेस्पेक्ट में राइट में दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि टेम्पल वी की जो पोजीशन है वो कैसी है, वो रिलेटिव है, वो इसके रेस्पेक्ट में भी और इसके रेस्पेक्ट में भी, दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव है। ठीक है। इसी तरह से साइज को दिखा सकते हैं, साइज किस तरीके से रिलेटिव है। तो साइज के लिए हम क्या लेते हैं, सपोज दैट यहां पे हमने लिया एक बॉल ले लिए, ठीक है, एक बॉल है बी, यहां पे एक छोटा सा एक एटम ले लिया है, ठीक है, और यहां पे ले लिया अर्थ ले लिए, ई अर्थ, ठीक है, एक एटम। तो अगर इस बॉल की यहां पे देखें साइज, तो इस एटम से क्या है, बड़ा है, और अर्थ से क्या है, वो छोटा है। तो इट मीन्स क्या है कि जो ये बॉल का साइज है ये भी क्या है, रिलेटिव है, किसके, इन दोनों के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से टाइम के लिए दिखा सकते हैं। टाइम में देख लीजिए, जैसे इंडिया का टाइम है ये डिफरेंट है, अदर कंट्री का लेके चलिए वो क्या है, वो उससे डिफरेंट होता है, लेकिन टाइम कैसा है, वो तो रियल है। तो इट मीन्स क्या है कि टाइम भी रिलेटिव होता है, जो पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब ये तो हो गया कि रिलेटिविटी क्या होती है। तो इट मीन्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज रिलेटिव टू ईच अदर। अब जो यहां पे हम लेके चलते हैं, जैसे यहां पे लिया था हमने 2 ऑब्जर्वर लिए हैं, तो अब इनका मैंने यहां पे लिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इट मीन्स क्या, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को, ठीक है, डिफाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, क्या होता है कि सपोज दैट ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में हम लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है ओ। तो यहाँ पे कोई क्या है, एक पॉइंट सोर्स ले लीजिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए। तो हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए,
तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके ये क्या डिफाइन करता है, इसके कोऑर्डिनेट को डिफाइन करता है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और एक टाइम का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, कि किस टाइम पे उसकी पोजीशन जो है, ठीक है, किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस टाइम पे कहाँ पे होगी, वो हम सब डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो सिंपली एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट और ऑब्जेक्ट a coordinate system is required that is called frame of reference. So this coordinate system is called frame of reference. अब टू टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप्स के होते हैं। अब ये क्या होता है, सबसे पहले हम यहां पे लेके चलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीन्स होता है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया एंड अदर लॉ ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स होल्ड गुड आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम। तो यानी कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है वो सब इनर्शियल फ्रेम होते हैं, ये इनर्शियल फ्रेम। तो अब कौन कौन से फ्रेम होते हैं, तो इट मीन्स जितने भी अनएक्सिलरेटेड फ्रेम्स होते हैं वो सब इनर्शियल फ्रेम होते हैं। क्या होते हैं, जितने भी सब अनएक्सिलरेटेड फ्रेम होते हैं, अनएक्सिलरेटेड फ्रेम आर इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम का यहां पे डिफाइन करना है तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन हो गई, क्या है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड डू नॉट होल्ड गुड आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ऑल एक्सिलरेटेड फ्रेम्स, अनएक्सिलरेटेड क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जितने भी एक्सिलरेटेड फ्रेम हो गए वो सब क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सिलरेटेड फ्रेम्स। तो जितने भी एक्सिलरेटेड फ्रेम्स होते हैं देज आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो समझ में आया, इनर्शियल फ्रेम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जितने भी अनएक्सिलरेटेड फ्रेम हो गए वो सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मींस जितने भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया को, ठीक है, फॉलो नहीं करते हैं वो सब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो जितने भी एक्सिलरेटेड फ्रेम हो गए वो सब क्या हो गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहां पे लेके चलते हैं अर्थ का। अर्थ, तो अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो बता सकते हैं हम। तो हमको मालूम है कि अर्थ की टू मोशंस होती है। कौन सी होती है, फर्स्ट अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, और दूसरा होता है अराउंड द सन, अराउंड द सन। टू मोशंस होती है अर्थ की। अब हम यहां पे लेके चलते हैं अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, तो वी नो दैट अर्थ पजेस टू मोशंस। कौन कौन सी है, वन इज अबाउट इट्स एक्सिस एंड अनदर इज अराउंड द सन। तो वी नो दैट फर्स्ट वी डिस्कस देयर अबाउट इट्स एक्सिस, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसमें क्या है, हमको मालूम है कि जो अर्थ है, ठीक है, जो अपने अबाउट्स के एक्सिस जब रोटेट होती है तो इट मीन्स क्या होती है, वो एक्सिलरेट होती है। अगर ये एक्सिलरेट हो रही है तो इट मीन्स क्या होगा, एक्सिलरेटेड हो गया। तो एक्सिलरेटेड फ्रेम्स क्या होते हैं, एक्सिलरेटेड फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, अर्थ इज
a known inertial frame of reference, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या होता है, अबाउट द एक्सिस जब रोटेट करती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है इस पे, तो एक्सीलेट हो रही है कंटिन्यूअसली, तो इट मीन्स क्या हो गया, एक्सीलेटेड हो गई, तो एक्सीलेटेड फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये तो हो गया ये। अब अराउंड द सन लेके चलते हैं, तो अराउंड द सन अगर हम यहां पे लेके चलते हैं तो इसमें क्या करते हैं, सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक है, अब एक शॉर्ट अराउंड द सन अगर ये मूव कर रही है तो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में यहां से लेके यहां तक के लिए सपोज देखिए शॉर्ट टाइम इंटरवल है इसका, ठीक है, तो यहां पे सपोज दैट टाइम दे दिया हमने डेल्टा टी, तो ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 10 सेकंड हो सकते हैं, या फिर 1 आवर भी हो सकता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम है। हमें मालूम है कि जो अर्थ है वो क्या करती है, वो पूरा 1 ईयर लेती है, 365 डेज लेती है पूरा, एक मतलब पूरा रोटेट कर सन के अराउंड जो होता है वो क्या होता है, पूरा एक चक्कर लेता है 1 ईयर का, 365 डेज कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जो अर्थ है तो उसके लिए हम एक शॉर्ट टाइम इंटरवल ले लिया है इसमें, क्योंकि अराउंड द सन है, सन के अराउंड में मूव कर रही है। तो अब इस कंडीशन में यहां पे इसकी जो मोशन होगी, ठीक है, ये कैसी है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हो गया, अनएक्सीलरेटेड हो गया, और वी नो दैट अनएक्सीलरेटेड फ्रेम्स आर इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ कैसी है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम भी है और इनर्शियल फ्रेम भी है, ठीक है। तो अगर अबाउट द एक्सिस है तो इट मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम, और अराउंड द सन है तो इट मीन्स इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो क्या होता है, तो वी अज्यूम दैट द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम व्हेन इट्स एक्सिस अराउंड द सन, and when it rotate about its axis then it is non inertial frames। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्थ का जो एग्जांपल है वो इसके साथ में आता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के साथ में, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। अर्थ के लिए 2 मोशंस होती है, वन अबाउट इट्स एक्सिस एंड अनदर इज अराउंड द सन। अबाउट इट्स एक्सिस अगर हम यहां पे लेके चलते हैं तो इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे जो अर्थ है वो क्या होगी, कंटिन्यूसली क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, और एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हम जानते हैं क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब अराउंड द सन लेके चलते हैं, तो अराउंड द सन में क्या है, यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में, ठीक है, बहुत कम टाइम में अर्थ की मोशन कैसी होती है, कि स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि अनएक्सीलेटेड हो गया। और अनएक्सीलेटेड फ्रेम्स क्या होते हैं, अनएक्सीलेटेड फ्रेम्स आर क्या क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम। तो इस कंडीशन में क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती है, तो इट मींस जब कोई भी बॉडी या पार्टिकल एक लो वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, लो वेलोसिटी यानी कंपेरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो सबसे पहले तो यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, फिर डिस्कस करके गैलीलियन ने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या है कि ए पार्टिकल हैज डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सपोज दैट कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड और टी, एक स्पेस का, दूसरा टाइम का कोऑर्डिनेट्स है। तो वो दूसरे जो पार्टिकल है, ठीक है, उसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट से अगर रिलेट कराते हैं उसको, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती है। तो क्या कह सकते हैं कि ए पार्टिकल हैज डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट फ्रेम एट द सेम इंस्टेंट। तो द इक्वेशन विच रिलेट्स दीज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ 2 इवेंट्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो अब यहां पे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए क्या है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी और पार्टिकल इज वेरी लेस देन c,
देन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज अप्लाइड। ठीक है, वहां क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई होती है। तो इसके लिए हम यहां पे 2 केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है, यहां पे लेके चलते हैं फ्रेम एच डैश फ्रेम is moving with constant velocity in positive x direction, फर्स्ट केस है कि एक फ्रेम है एच डैश, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, किसमें, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहां पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये कैसे आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है, सपोज दैट 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक हम यहां पे ले लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम है एस। ठीक है, ये क्या है, जो ये फ्रेम है एस है, ये कांस्टेंट है यहां पे। ठीक है, इसकी पोजीशन कैसी है, वो फिक्स है। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, वो यहां पे ऑब्जर्वर है ओ, इस ओरिजिन पे। और जो दूसरा फ्रेम है, सपोज दैट ये क्या है, एक फ्रेम, अनदर फ्रेम लेते हैं, इसको कोइंसाइड करा देते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश। इस फ्रेम का नाम दे दिया हमने एस डैश फ्रेम। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये जेड डैश है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। और यहां पे ऑब्जर्वर ले लेते हैं इसके ओरिजिन पे ओ डैश। ठीक है, सपोज दैट ये कोई एक इवेंट है या कोई पार्टिकल है पी, इसके कोऑर्डिनेट हमको यहां पे डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहां पे कि जो ये फ्रेम हमने लिया है एस और एस डैश, ये किस तरीके से ले सकते हैं रियल लाइफ में। सपोज दैट ये एस फ्रेम है, कैसा है, फिक्स है फ्रेम यहां पे, तो हम इसको मान लेते हैं स्टेशन। कैसा मान लेते हैं, स्टेशन। स्टेशन क्या है, कांस्टेंट है, अपनी जगह पे नहीं चल रहा है। एस डैश को मान लेते हैं ट्रेन, तो ट्रेन क्या है, ये मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से। ठीक है, तो मान लेते हैं जो ये फ्रेम है, ये v को वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इससे क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो कोई इवेंट है कोई यहां पे p, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहां से क्या होगे इस फ्रेम से, और इस फ्रेम से क्या होगे। ठीक है, तो दोनों के कैसे होंगे, वो डिफरेंट होंगे। सपोज दैट यहां पे हम मान लेते हैं कि एक स्टेशन है। ठीक है, स्टेशन के बाहर क्या है, कोई एक पेड़ है, तो हमें क्या है, उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं किस डायरेक्शन में है। ठीक है, उसका साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर ट्रेन है, यहां से ये ट्रेन चल रही है स्टेशन से v वेलोसिटी से, तो उसको ये क्या दिखाई देगा, ये पेड़ पौधे ये अपनी तरफ पीछे की तरफ दिखाई देंगे जाते हुए। ठीक है, तो ये क्या है, वैसे तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, सॉरी v कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन जब ये ट्रेन चलती है इस टाइप से, तो ये सब कैसे दिखाते हैं, पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि यहां पे कि पर्सन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, कि वो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या फिर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, वो इस पे डिपेंड करता है। एस में है तो क्या है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देगा। एस डैश फ्रेम में ट्रेन में बैठा है तो उसको पीछे की तरफ दिखाई देगा जाता हुआ, इनकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई देगी। ठीक है, तो अब यहां से हम कहां से, अगर ये एस फ्रेम है, ओ ये ओरिजिन है,
तो यहां से कोई भी पर्सन जो होगा, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इस इवेंट के, उसको क्या दिखाई देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे ये एक स्पेस का एक्स वाई जेड और एक टाइम का कोऑर्डिनेट्स होगा। ये कहां से है, जब ऑब्जर्व करता है इसको ओ से। अगर एच डैश फ्रेम से ओ डैश से ऑब्जर्व करे तो ये सेम इवेंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाई देंगे, डिफरेंट। तो कैसे दिखाई देंगे, ये हो जाएगा एक्स डैश, ठीक है, ये हो जाएगा वाई डैश, ये जेड डैश और ये टी डैश, ठीक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स है सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो अब हमें क्या करना है कि इस फ्रेम से और इस फ्रेम से, ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जनरेट करनी है। कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल लेके चलते हैं कि यहां से सबसे पहले एच डैश फ्रेम से लेके चलते हैं। तो एच डैश फ्रेम से और पी तक के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम पहले एक्स डायरेक्शन में लेके चलते हैं। तो कितना होगा, एक्स डैश, ठीक है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। तो यहां से यहां तक के लिए हमने इसका जो कोऑर्डिनेट्स लिया है, ये क्या लिया है, एक्स डैश। अब अगर हम एस से लेके चले तो एस से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक के लिए ये एक्स है, क्योंकि इसके एक्स वाई जेड टी है फ्रेम, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां पे दोनों फ्रेम के बीच में, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ये एस से एस डैश तक के लिए। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं यहां से यहां तक के लिए वो कितना है, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वी वेलोसिटी है और टी टाइम है, तो क्या हो जाएगा, वी टी। टी किसका टाइम है, इस फ्रेम का, इसका। तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं इस फिगर से कि जो एक्स डैश है, एच डैश फ्रेम है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहां से निकालते हैं। तो एच डैश किसके बराबर होगा, एक्स डैश। इस एक्स में से अगर हम इस वी टी को निकाल दे तो एक्स डैश के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वी टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो ट्रेन चल रही है वो किस में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वाई में तो नहीं कर रही है। तो इट मीन्स क्या होगा, वाई और जेड के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे रहेंगे, वो सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड। और एक है टाइम का कोऑर्डिनेट, तो सेम इंस्टेंट पे लिया हुआ है, तो टी डैश इज इक्वल टू टी, सेम टाइम पे। तो ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, सिंपल है ना। तो दीज आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसी तरीके से हम इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। इनवर्स का मीन्स एक्स वाई जेड और टी के कोऑर्डिनेट्स। तो क्या आ जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो इट मीन्स क्या करते हैं, अब फ्रेम एस डैश को तो फिक्स रखते हैं, एस को मूव कराते हैं, ठीक है। या इस तरीके से कह सकते हैं कि जो एस डैश ट्रेवल कर रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है अब, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने कहां पे ले लिया है। अब एस डैश में ऑब्जेक्ट अगर यहां पे लेके चलते हैं तो जब इसे किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो स्टेशन को कैसा दिखाई देगा, पीछे छोड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि वेलोसिटी कैसी हो गई, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए यहां पे इस फ्रेम के, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डैश होता है, क्या होना चाहिए था, माइनस के वी टी, और माइनस ही है तो क्या हो जाएगा, प्लस का वी टी। और वाई और जेड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश, ठीक है, और टी इज इक्वल टू टी डैश सेम टाइम पे। तो ये होता है इनवर्स लॉरेंज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव में आ जाएगी तो यहां प्लस हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब यहां पे हम निकालते हैं
वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहां पे अगर हम लेके चले, ये x का कोऑर्डिनेट है, तो अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है? x डैश, ये डिस्टेंस ही तो है x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया है। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसको यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है, क्या कर दे, इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट को? डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, टी डैश के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि टी इज इक्वल टू क्या? टी डैश है। तो क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी, ठीक है, टी इज इक्वल टू टी डैश पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसको सपोज दैट ये है यू एक्स डैश इज इक्वल टू ये यू एक्स है और माइनस के वी, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में। अब इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, तो वाई के लिए कितना हो जाएगा? वी वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी वाई, क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है, यहां पे कर देंगे ना इसको, डी वाई डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, तो वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई, यहां पे लिख सकते हैं डी वाई डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी, दैट इज इक्वल टू दिस। ऐसी जेड के लिए लिख सकते हैं, क्या है? डी जेड डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी टी इज इक्वल टू किस फॉर्म में आ जाएगा? वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड। तो ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ऐसे ही एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है? अब जो ये इक्वेशन है, सपोज दैट ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, अगर इनको हम डिफरेंशिएट कर दे विद रेस्पेक्ट टू टी के तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो सेकंड इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा? डी वी एक्स डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वी एक्स ओवर डी टी माइनस क्या दिया हुआ है? वी, ठीक है। वी क्या है? वी यहां पे क्या थी? वेलोसिटी है, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, तो यानी कि 0। तो क्या आ जाएगा? ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स डैश मीन्स एक्सेलरेशन, यानी कि डी वी एक्स डैश अपॉन डी टी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए यहां पे क्या आ जाएगा? ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई आ जाएगा, यहां पे ए जेड डैश इज इक्वल टू ए जेड आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि गैलीलियन एक्सेलरेशन ये क्या है? गैलीलियन एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी, ठीक है। जो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन दी गई थी, ये सब कैसे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये वेलोसिटी की फॉर्म में दे दिया, ये एक्सेलरेशन की फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। ये तो था केस फर्स्ट। अब यहां पे अगर केस सेकंड लेके चलते हैं, तो केस सेकंड में क्या है? अब फ्रेम एस डैश इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रिलेटिव टू एस, अलोंग एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। क्या लिया है सेकंड केस? एस डैश फ्रेम इज मूविंग along a straight line relative to S along any direction, ठीक है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो उसके लिए अब किस तरीके से सॉल्व की जाएगी इक्वेशन? जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी, तो उसके लिए लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो किस तरीके से? अब यहां पे सपोज दैट
एस डैश इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस। जैसे फर्स्ट केस में लिया था, क्या है कि जो फ्रेम एस डैश है वो मूव कर रहा है किसमें, एस के रेस्पेक्ट में। ये फर्स्ट केस के लिए बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाएंगे यहाँ पे कि सपोज दैट फ्रेम एस डैश इज मूविंग अलोंग फ्रेम एस डैश विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो वाई के लिए, और जेड डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो जेड के लिए। तो अब यहां पे हम लेके चलते हैं ये क्या कंसीडर करते हैं कि सपोज दैट एस डैश फ्रेम इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या लिए, v, एलोग एनी डायरेक्शन, या वो एक्स हो वाई हो जेड हो किसी भी डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में वेक्टर v क्या हो जाएगा, वेक्टर v इज इक्वल टू v एक्स आई कैप यानी कि एक्स डायरेक्शन में, प्लस v वाई जे कैप यानी कि वाई डायरेक्शन में, प्लस v जेड के डैश यानी कि जेड डायरेक्शन में। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। अब अगर फिगर से लेके चलते हैं, ठीक है, फिगर किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इसका फिगर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये है यहां पे एक्स एस फ्रेम है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट है, और दूसरा हम यहां पे लेके चलते हैं, सपोज दैट ये हमने लिया है इधर ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये जेड डैश। ठीक है, अब यहां पे कौन साइड नहीं कर रहे हैं दोनों। ठीक है, यहां से भी एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सपोज दैट ये यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसमें, वाई डायरेक्शन में, यहां से कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, और यहां से कर रहा है ये जेड डायरेक्शन में। तो इट मीन्स अगर यहां पे लेके चलते हैं एक्स डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी क्या है, वी एक्स, यहां पे लेके चलते हैं तो वी वाई। ठीक है, और यहां पे लेके चलते हैं तो वी जेड। ये क्या है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो अगर ये एस डैश फ्रेम है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, वी एक्स डैश हो जाएगी, ये वेलोसिटी वी वाई डैश हो जाएगी, ये वी जेड डैश हो जाएगी वेलोसिटी एस डैश फ्रेम के लिए। ये इसका ओरिजिन है, और इसका यहां पे लेके चलते हैं ओ, ये ओ डैश मान लेते हैं। तो इस फिगर में, फिगर 2, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स डैश है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक्स डैश कोऑर्डिनेट एक्स डैश यानी कि एक्स डायरेक्शन में, ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, और वी टी का मीन्स क्या है, वी एक्स टी, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से सपोज दैट यहां तक ये ट्रेवल करता है वी टी। ठीक है, मैंने डैश लिया था, तो डैश का मीन्स अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तब वी डायरेक्शन से ट्रेवल करता है। तो यहां पे वी टी आ गया। ठीक है, वी टी, वी एक्स टी, तो एक्स माइनस वी एक्स टी ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, कोई इवेंट ले लिया है, यहाँ पे पी इवेंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऐसे ही अगर y के लिए लेके चले तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस वी वाई टी, वाई डायरेक्शन में यहां से लेके यहां तक में कितना है, वी वाई टी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसे ही सेम z के लिए कर सकते हैं, तो z डैश इज इक्वल टू z माइनस वी जेड टी, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं, इन इक्वेशन से हम सोल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स डैश बाई डी टी, क्या होता है, डी एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी एक्स, ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट ये जो डी एक्स बाई डी टी ये क्या हो गई, वेलोसिटी आ गई।
तो हमने इसको ले लिया यू एक्स डैश इज इक्वल टू ये यू एक्स माइनस वी एक्स, ये आ गया। ऐसे ही सब केस के लिए ले सकते हैं, y के लिए भी, फिर z के लिए भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसकी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी। इसी तरह से एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालते हैं, तो फिर क्या करते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा, डी यू डैश डी यू एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू टी यू एक्स ओवर डी टी, ठीक है, और माइनस, अब क्या आएगा यहां पे, ये क्या है, यहां पे ये दिया हुआ है जिसमें वेलोसिटी इसके लिए ये आ जाएगा, क्योंकि जीरो, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। इसी तरह से y के रेस्पेक्ट में भी, फिर z डायरेक्शन में भी, सबके लिए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम इससे क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हम कह सकते हैं यहां पे कि द एक्सेलरेशन ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेम। क्या होता है, सब सेम होता है, इसी के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। तो हेंस इट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो क्या है इसकी कंडीशन, कैसे, इनवेरिएंट है, जबकि यहां पे वेलोसिटी क्या है, ये वेरिएंट है, वेलोसिटी भी है यहां पे। तो एक्सेलरेशन में क्या है, ये इनवेरिएंट होता है। ओके।